हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो जंगकुक को बहुत ही प्यार से अपनी बाहों में लेकर सोया हुआ था। जंगकुक वो तियांग को कस के पकड़ के रखा था। जंगकुक सिर्फ तियांग पर ही भरोसा कर सकता है और उसे बहुत चाहता है। जंगकुक तियांग को बहुत पसंद करता है। तियांग जंगकुक को अपने बच्चे की तरह अपने सीने में बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था। जंगकुक अपने पेरेंट्स की मौत अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है, इसलिए जंगकुक सिर्फ तियांग पर ही भरोसा कर सकता है, क्योंकि जंगकुक की पेरेंट्स की मौत होने के बाद तियांग ने ही जंगकुक को संभाला है। जंगकुक तियांग के अलावा किसी से बात भी नहीं करता है। धीरे धीरे तियांग जंगकुक को प्यार से समझाने लगता है कि जंगकुक को सबके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए और सबसे बातें करना चाहिए, इससे उसको अच्छा लगेगा। सुबह को जंगकुक और तियांग ब्रेकफास्ट के टेबल पर बैठे हुए थे और जिन ने कहा, तियांग तुम जंगकुक को लेकर क्यों ना बाहर घूमने चले जाओ कुछ दिनों के लिए, इससे जंगकुक को अच्छा लगेगा। तियांग ने कहा, ब्रदर इन लॉ आपने सही कहा, मुझे भी यही लगता है, लेकिन जंगकुक अभी बहुत ही डरा हुआ सा है, तो मैं उसको कुछ दिन बाद लेकर जाऊंगा। अभी उसके लिए सही नहीं है बाहर जाना। आर्यन ने कहा, तियांग तुमने सही कहा, वैसे भी ऑफिस में कुछ काम है जो तुम्हें अभी संभाल लेना चाहिए। तुम्हारे जाने के बाद वो मैं उसको संभाल नहीं सकता हो, तो जाने से पहले तुम सारा काम खत्म कर देना। तियांग ने कहा, ठीक है ब्रदर। और उसके बाद तियांग ऑफिस के लिए निकलने ही वाले थे। जंगकुक तियांग को ऑफिस जाने नहीं दे रहा था। तियांग के हाथ को टाइटली पकड़ के रखा था। तियांग ने कहा, ब्रदर इन लॉ क्या आप जंगकुक को संभाल लोगे? जिन ने कहा, जंगकुक तुम मेरे पास आ जाओ। लेकिन जंगकुक तो मानो तियांग की हाथ ही नहीं छोड़ रहे थे। तियांग ने कहा, जंगकुक मेरी बात सुनो, मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगा और तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। अभी तुम्हें घर पे रहना होगा, तुम्हें जो भी चाहिए होगा ना, तुम्हें जिन ब्रदर दे देंगे, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगा। फिर भी जंगकुक जिद करने लगता है और कहता है, मुझे तुम्हें नहीं जाने देना है, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या तुम डैडी की बात नहीं मानने वाले हो? जंगकुक ने कहा, डैडी आई मिस यू। तियांग ने कहा, आई मिस यू टू। तियांग के जाने के बाद जंगकुक बहुत ही रोने लगता है। जिन जंगकुक को अपने बच्चे की तरह बहुत ही प्यार से समझाता है। जंगकुक जिन की बातों को समझ जाते हैं और वो चुप हो जाते हैं। जिन जंगकुक को अपने बच्चे की तरह अपने पास बैठाकर बनाना मिल्कशेक पिला रहा था। जंगकुक बहुत ही खुश लग रहे थे। तियांग जैसे ही ऑफिस से घर वापस आ जाते हैं, शाम को जंगकुक को जिन के साथ खेलते हुए और खुश देखकर तियांग ने जिन को थैंक्स कहा। जिन ने कहा, तियांग तुम मुझे थैंक्स क्यों बोल रहे हो? ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि जंगकुक को खुश रखना। जंगकुक बहुत ही प्यारा है, उसको समझाने से वो समझ जाता है। वो मेरी बच्चे की तरह है, मेरी कोई बच्चा नहीं है ना, अब से जंगकुक ही मेरा सन है। तियांग ने कहा, आपका शुक्रिया। उसके बाद तियांग जंगकुक को लेकर वो ऊपर जाने ही वाला था। जंगकुक तियांग की गोद में उठना चाहता है। तियांग ने कहा, जंगकुक यहाँ पर सब लोग हैं, मैं तुम्हें रूम में जाकर गोद में लेने वाला हूँ, ठीक है? जंगकुक ने कहा, नहीं, मुझे डैडी की गोद में जाना है। तियांग जंगकुक को मजबूरी में गोद में उठा लेता है और वो सीढ़ियों से ऊपर लेकर जा रहे थे। तियांग बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, क्योंकि जिन और आर्यन तियांग को जंगकुक को गोद में लेकर ऊपर जाते हुए देख रहे थे, तो तियांग बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। लेकिन जंगकुक के सामने तियांग वो कुछ भी करने के लिए मान ही जाते हैं। जिन और आर्यन आपस में बातें कर रहे थे। जो इंसान सबके साथ इतनी रूड बिहेव करता है, वो हमेशा गुस्से में रहता है। हर कोई तियांग को डेविल कहता है, लेकिन तियांग जंगकुक के साथ इतनी प्यार से पेश आते हैं। वो सच में जंगकुक से बहुत प्यार करता है। तियांग और आर्यन की फादर और उन दोनों के स्टेप मदर वापस आ चुके हैं। वो दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए थे। वापस आते ही उन दोनों को जैसे पता चला कि जंगकुक एक लिटिल वन है, क्योंकि तियांग ने बिना कुछ बोले किसी को बिना बताए शादी करके घर लेकर आया था जंगकुक को। आर्यन और जिन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तियांग की स्टेप मदर, वो तियांग की डैड के कान भर रहा था। तियांग की फादर ने कहा, तुमने सही कहा, एक लिटिल वन के साथ वो नहीं रह सकता है। वो तियांग के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है और न ही हमारे लिए। वो हमारी कोई भी काम का नहीं है, उसको घर से निकालना ही होगा। मिसेस किम ने कहा, तुम्हें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं, मैंने सब कुछ सोच लिया है। मैं अभी अभी जेनी को कॉल करता हूँ, वो आ जाएगा। उसके बाद जंगकुक को घर से बाहर निकाल देगा। जंगकुक वो इन सारी बातों को सुन लेता है। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? चलो मेरे पास आ जाओ। जंगकुक ने कहा, डैडी वो लोग बहुत बुरे हैं। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम किन लोगों की बात कर रहे हो?
उसके बाद तियांग जैसे अपने मॉम डैड को देखता है। तियांग ने कहा, आप लोग कब आए? तो मिस्टर किम ने कहा, तियांग कुछ देर पहले ही आए हैं। तियांग ने कहा, आप लोग को कॉल करके बता कर आना चाहिए था ना। अगर हमें पता होता तो मैं आप लोग को लेने जाता। मिसेस किम ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तियांग ने कहा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो मिसेस किम ने कहा, अगर तुम्हें हमारी फिक्र होता ना तो तुम शादी करने से पहले 100 बार सोच लेते और हमसे बिना बताए शादी नहीं करते। तियांग ने कहा, मुझे आपसे इस बार में कोई बात नहीं करना है। डैड, मैंने शादी किया है और मुझे जंगकुक बहुत पसंद है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और आप लोग जंगकुक के बारे में क्या सोचते हो या क्या नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं उससे बहुत चाहता हूँ और मैं जंगकुक को किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। अगर जंगकुक को किसी ने तकलीफ पहुँचाने की कोशिश किया, मैं उसको जान से मार डालूंगा। तो मिस्टर किम ने कहा, तियांग, तुम इतनी बदतमीज़ तरीके से बात नहीं कर सकते अपनी मॉम से। मिसेस किम ने कहा, मिस्टर किम देखो ना वो कैसे बात कर रहा है। जी ना जाते और बातों को संभालते कहा, मम्मा बुरा मत माना, तियांग तो बस ऐसे ही बोल रहा था। क्यों तियांग, मैंने सही कहा ना? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता। मिसेस किम ने जेनी को घर पर बुला लिया। जेनी जैसे ही आ जाते हैं तियांग के घर को देखकर कहता है, मुझे इस घर की बहू बनना था, लेकिन तियांग तो पहले से किसी लिटिल लॉन से शादी करके लेकर आया है। लेकिन मेरे होते हैं तियांग की लैब पार्टनर से मैं ही बनूंगा, कोई और नहीं। और इसके बाद वैन जैसे अंदर आ जाता है, वो बहुत ही लाउडली तियांग के नाम लेकर चिल्ला रहा था। चीखने की वजह से तियांग की नींद टूट जाते हैं और जंगकुक भी उठ जाते हैं। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम यहाँ पर रुको, मैं जाकर देख कर आता हूँ कि कौन आया है। इतने सुबह सुबह कौन पागल हो रहा है। जंगकुक भी तियांग के साथ ही नीचे आ जाते हैं। जंगकुक तियांग के पीछे पीछे सीढ़ियों से आ ही रहा था, लेकिन यहाँ पर जेनी आकर ही तियांग को टाइटली हक कर लेता है और तियांग से कहता है, रियली मिस यू। तुम कितने सुपर हॉट लग रहे हो। तुम सच में बहुत ही हैंडसम हो तियांग। क्या मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हारे लिए बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था। अब तो साल भी गुजर गए हैं, अब तो शादी के लिए हाँ कर दो। तियांग ने कहा, जेनी, लगता है जिन्होंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है उन्होंने तुम्हें ये नहीं कहा कि मैंने शादी कर लिया। जेन ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारी मॉम ने मुझे बता दिया है कि तुमने शादी कर लिया। लेकिन तियांग, तुम ऐसे फैसले कैसे कर सकते हो? तुमने एक लिटिल लॉन से शादी कर लिया जो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। वो तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगा। मैं तुम्हें खुश रख सकता हूँ। तुम्हें मुझसे शादी करना चाहिए था, ना कि जंगकुक से। तियांग ने कहा, जेनी, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा अगर तुम मेरे और जंगकुक के बीच में आने की कोशिश नहीं करोगी तो। लेकिन जेनी कहाँ रुकने वाले हैं। वो तो जंगकुक को तियांग से दूर करना चाहता है, इसलिए उसको जो भी करना पड़ेगा वो वही करेगा। रात को सब लोग डिनर करने बैठ जाते हैं। जेनी जानबूझकर जंगकुक के पैरों में बहुत जोर से किक मारता है, जिससे जंगकुक को हार्ट होते हैं और वो रोने लगता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? जंगकुक ने कहा, किसी ने मेरे पैरों पर मारा है। जेनी कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हें किसने किक किया होगा? यहाँ पर सभी फैमिली मेम्बर्स हैं, तुम्हें कोई किक नहीं कर सकता है। जंगकुक, तुम पागल जैसे बात मत करो। ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गया, तुम तो दिमागी हालत से पागल हो ना। पागल शब्द सुनकर ही जंगकुक को गुस्सा आ जाता है। जंगकुक इधर उधर सब कुछ फेंकने लग जाता है। तो मिसेस किम बहुत ही गुस्सा करते कहा, इस पागल के लिए हम खाना भी नहीं खा सकते हैं क्या? तियांग ने कहा, जेनी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम दिखने में बहुत ही भोली हो, लेकिन अंदर से तुम शैतान हो और मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगा। चाहे तुम्हें जो कुछ भी करना पड़े तुम कर लो, लेकिन तुम जंगकुक का मुझे कभी अलग नहीं कर सकते हो। जेन ने कहा, तियांग, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे जंगकुक के साथ रहते हो। मैं कैसे भी करके उसे तुम्हें अलग करके ही रहूँगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जंगकुक एक दिन वो बेड पर सो रहा था। जेनी रूम में आ जाते हैं मौका देखकर और रूम की दरवाज़ा बंद करते हुए जंगकुक के साथ बहुत ही टॉर्चर करता है। जंगकुक बहुत ही डर जाते हैं और वो बेड के कोना पर बैठकर रो रहा था। तियांग को बहुत ही बेचैनी हो जाता है। तियांग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तियांग बहुत ही बिजी था और बहुत थक जाने की वजह से तियांग को नींद आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जंगकुक डर के मारे सो नहीं पा रहे थे। जेनी ने जंगकुक के साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद जंगकुक तो बहुत ही डर गया। अब वो यहाँ पर नहीं रहना चाहता है, वो खुद ही इस घर को छोड़कर जाना चाहता है। लेकिन जेनी, वो रात को मिसेस किम को कुछ बताता है और मिसेस किम बहुत ही मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, मैं समझ गया हूँ। मिसेस किम जंगकुक के पास जाते हैं और जंगकुक को डरा हुआ देखकर कहता है, क्या तुम्हें तियांग के पास जाना है? जंगकुक ने अपना सर हिलाया तो मिसेस किम ने जंगकुक को घर से बाहर निकाल दिया और जंगकुक वो तियांग को ढूंढते हुए
बहुत ही थक गया था तो वो गेट के बाहर ही सो जाता है। तियांग जैसे ही वापस लौटता है, जंको को गेट के पास वो जगह है वहाँ पर सोया हुआ देखकर उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अब तियांग की गुस्से को कोई शांत नहीं कर सकता है। तियांग जल्दी से अपनी कोट उतारता है और जंको को ढककर वो उसको अपनी बाहों में उठा लेता है और घर के अंदर लेकर चले आते हैं। तब तक जंको को होश आ चुका था। तियांग वो पहले अपने बच्चे को चेक करता है कि वो ठीक है या नहीं। डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक है। तो फिर तियांग जंको को गोद में उठाकर घर के अंदर लेकर आ जाते हैं और बहुत ही लाउडली कहता है, मुझे आप लोगों से बात करनी है। आयमा जिन ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? तुम तो इतने गुस्से में कभी नहीं लगते हो। मिसेस किम ने कहा, तियांग तुम्हें अपने काम पर फोकस करना चाहिए, ना ही जंको को अपनी गोद में लेकर घूमना चाहिए। तियांग ने कहा, मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। मुझे जो करना है मैं वही करूँगा, आप लोगों से नहीं पूछूंगा। क्योंकि डॉक्टर ने मुझसे सारी सच्चाई कह दिया है कि इसने जंको पर बहुत टॉर्चर किया है और ये नई चीज़ तो नहीं है ना। लेकिन मैं आप लोग को एक बात क्लियरली कहना चाहता हूँ, अगर आप दोनों में से किसी ने ऐसा किया ना तो मैं आप दोनों को जान से मार डालूंगा। तियांग बहुत देर से जंको की बहुत ही सेवा कर रहा था। जैसे जंको की नींद टूटता है, तियांग ने कहा, क्या तुम अब ठीक हो? उसने अपना सर हिलाया। तियांग ने कहा, जंको तुम मुझसे झूठ कब से बोलने लग गए? जंको ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तियांग ने कहा, जंको क्या बात है? तुम्हारी फेस पर कैसे निशान है? क्या तुम्हें किसी ने हर्ट किया है? जंको ने कहा, नहीं नहीं। तियांग जंको के सर पर सहलाते कहा, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ और तुम्हें मेरे सामने डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर मुसीबत से तुम्हें बचाऊंगा। जंको ने कहा, तो तुमने मुझे तब बचाया क्यों नहीं? वो शैतान मुझे बहुत मार रहा था। तियांग ने कहा, जंको क्या तुम मुझे नहीं बताओगी कि वो कौन है? जंको सर हिलाकर मना कर देता है। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तुम्हें बताना ही पड़ेगा। वो भी यहाँ से चले जाता है। जंको बहुत ही डर जाते हैं और वो उठकर तियांग को पीछे से हाथ करते कहा, मुझे छोड़कर मत जाओ। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर तुम मुझसे कह देते हो कि तुम्हें किसने पेशन किया है तो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा ताकि तुम पर कोई बुरी नज़र न डाल सके। लेकिन जंको की फेस पर जो निशान थे वो बहुत ही गहरा था। तियांग वो जंको से कहता, मैं तुमसे आखिरी बार पूछना चाहता हूँ, कौन है वो जिसने तुम्हें हर्ट किया है? जंको ने मना कर दिया। अब धीरे धीरे जेनी जो है जंको पर और भी ज़्यादा टॉर्चर करना बढ़ा देता है, जिससे जंको को बहुत ही डर लगने लग जाता है। वो अब इस घर में नहीं रहना चाहता है। जेनी उसी मौके को देखकर जंको को घर से बाहर कर दिया। तियांग के घर वापस आते ही जेनी आ जाते हैं और वो घर को बहुत ही तरीके से क्लीन कर देता है। लेकिन आज तो सब कुछ बहुत ही बिजी पड़ा हुआ है और यहाँ पर खाना वो भी बहुत ही अच्छे से चल रहा है। सभी लोग बहुत ही प्यार से खा रहे थे सिवाय जंको के। तो तियांग ने कहा, जंको कहाँ है? क्या मैं उसके लिए कुछ भी नहीं लेकर आया हूँ? क्या वो इसीलिए मुझसे नाराज़ है? जेन ने कहा, जंकुक वो घर छोड़कर भाग गया है। जंकुक एक नंबर के पागल है तियांग, और तुम उसके लिए इतना क्या सोच रहे हो? अगर वो घर छोड़कर चला गया तो अच्छी बात है ना? तियांग ने कहा, अच्छी बात है? तुम्हें क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो जेनी? मैं जंकुक से प्यार करता हूँ और किसी भी हालत में जंकुक को ढूंढ निकालूंगा। तियांग गुस्से में घर के बाहर आ जाते जंकुक को ढूंढने के लिए, लेकिन इस बार तियांग को जंकुक नहीं मिल रहा था। तियांग पागल हो चुके हैं। तियांग गुस्से में घर के अंदर आ जाते जेनी को कहता है, अगर जान से नहीं मरना चाहते हो तो सच बताओ, किसने किया है जंको के साथ ऐसा, और वो कहाँ चला गया? गुस्से में तियांग की आंखें लाल हो जाते हैं और जेनी तियांग से कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन इसकी ज़बान लड़खड़ा रहे थे। तियांग ने कहा, जेनी मैंने पहली बार तुम्हें माफ़ किया था, लेकिन तुमने दोबारा से वही हरकतें किया है। इस बार मुझे जंको मिल भी नहीं रहा, तो मैं तुम्हें इतनी आसान तरीके से नहीं छोड़ सकता हूँ। यहाँ पर तियांग ने जेनी को शूट कर दिया और वो किसी की रोने की आवाज़ सुनता है। तियांग ने कहा, जंको कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें पकड़ लिया। उसके बाद जंको को ढूंढते हुए तियांग किचन में आ जाते हैं। तियांग ने देखा कि जंको किचन के कबाड़ में बैठकर रो रहा था। तियांग को देखते ही जंको बाहर आ गए और तियांग को बहुत ही टाइटली हाँ करके रोने लगा। तियांग ने जंको को टाइटली हाँ करते ही कहता है, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, अब तुम बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाले हो। जंकुक तियांग की गोद में उठ जाते हैं और तियांग भी जंकुक को बेडरूम में लेकर आ जाते हैं। उसको बेड पर लेटा देते हैं और कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया है। तियांग ने कहा, क्या? मैं समझा नहीं।
जनको ने कहा, तुमने उसको मार डाला ना, तुमने बहुत अच्छे किया। तियांग बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है जनको के मुँह से ऐसी बात सुनकर। तियांग जनको को सुलाने के बाद वो बाहर जाने ही वाले थे। जनको ने तियांग की हाथ पकड़ लिया तो तियांग भी जनको के पास ही लेट गए और जनको तियांग को हक करने के बाद वो स्मेल कर रहा था, क्योंकि जनको की फेस पर और उसकी बॉडी पर जो निशान थे वो जेनी ने नहीं किया था, वो जनको ने खुद किया था ताकि तियांग जेनी को सबक सिखाए। एक्चुअली उस दिन जेनी ने जनको को रूम में बंद कर लिया था, लेकिन उस दिन जनको जेनी को बहुत ज़ोर से हिट कर देता है जिससे जेनी बेहोश हो जाते हैं और जेनी जनको के साथ कुछ नहीं कर पाते हैं। उल्टा जनको की खुद को चोट पहुंचाता है ताकि तियांग वो जनको को इस हालत में देखकर जेनी पर शक करे और उसके बाद उसको जान से मार डाले। तो जनको जो चाहते थे वो ही हुआ और मिसेस किम बहुत ही डर जाता है। वो इस डर के वजह से वो अब तियांग और जनको की शादी को मान लेता है और अब सब ठीक हो चुका था। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।